दिखा रहे हैं। पुलिस का एक नियम है, अगर पुलिस की बदनीति दिखा होती तो क्यों आपको वीडियो दिखाती? और सब आपके लिए कर रहे हैं। हम आपके वकील, हम आपके वकील हैं। आपके परिवार की डेथ हुई है, इसकी सदस्य की डेथ हुई है, गलत हुआ है। पुलिस ने आपसे आइडेंटिफिकेशन कराई, सारी तफ्तीश कराई और कमिश्नर साहब ने सेंसिटिव लेते हुए इसको क्राइम ब्रांच में तुरंत ट्रांसफर करा दिया। और आप जानते हो कि क्राइम ब्रांच का एक ही काम है, कोई लाइन ऑर्डर नहीं है। सबसे पहला काम है कि मुलजिम को पकड़ना। जो आप कह रहे हो, जो अभी तक मेरे पास सूचना आई है, आपने शायद 4 आदमियों का नामजद लिखवाया है, नामजद, जिनका जिनका नाम जानते हो, उनमें से 3 आदमी हमने राउंड अप कर लिए हैं और फुटेज आ रही है जो उठा के लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, जिसका जो रोल होगा। हम भी ये चाहते हैं जी, कोई गुनहगार है उसको सजा मिले, कोई निर्दोष को सजा मिले। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जितनी मैन पावर हमारी यहाँ आप लोगों से बात करने में है, आप हमें समय दो, तुरंत ये सारी फोर्स बदमाशों को पकड़ने में लगाएंगे। कल का ठीक है, पूरा समय दे रहा था, आज भी पूरा दे दिया। हर चीज का प्रोसेस होता है। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी। पोस्टमार्टम जब माननीय न्यायालय में पेश करेंगे तो न्यायालय देखेगा ना, वो भी भाई जज भी तो जाके देखेगा कि भाई इसका मरने का कारण क्या है। वो आप करवा नहीं रहे। पहला काम है आप सहयोग करो और जो भी नियमानुसार कार्रवाई, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी तुरंत से कार्रवाई होगी, जितनी मैक्सिमम 4 में से 3 राउंड अप हो गए हैं, चौथे के ऊपर भी टीम क्राइम ब्रांच लगी हुई है, जल्दी कर लेंगे। आपसे अनुरोध है कि प्रशासन का सहयोग करो। जो भी इनमें से जो जी हमने फुटेज में जिनकी पहचान करी है, जो बॉडी को भीतर लेके आके कमरे में डाले, उनमें से सिर्फ एक ही बंदा अरेस्ट हुआ, योगिंदर है। जो दूसरा योगिंदर है, जो मेन आरोपी योगिंदर है वो अरेस्ट नहीं हुआ है। एक मोनू है, वो अरेस्ट नहीं हुआ। मोनू अरेस्ट हो गया। तो अरे भाई मैं एक बात कहता हूँ कि ये काम सर, मेरी हाथ जोड़ के एक आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो नवल खटाना अपना एक ही था, इसकी 3 बहन है, 4 इसके छोटे छोटे बच्चे जी। कोई और इसका काम नहीं है, अपना गाड़ी वगैरह का धंधा, गरीब आदमी, बस इसको न्याय चाहिए 100% न्याय। मामला गरीब वर्षी रसूखदार कहीं ना कहीं नजर आता है। कहते हैं योगेंद्र यादव है रसूखदार फैमिली से, किसी रसूखदार को उसमें कहीं ना कहीं जो उसमें फुटेज में आ रहे वो आरोपी गिरफ्तार। देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ, क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती। हमारे लिए कोई भी आदमी हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जो क्राइम करता है हमारे लिए क्रिमिनल है। परेशान हो रहा है सर, एक ही नाम ले रहा है योगेंद्र यादव, योगेंद्र यादव। जो 4 आदमी जिनका नाम 5 है जी, 4 का नाम लिखवाया, 4 का लिखवाया, 3 राउंड अप हो गए हैं। और जो हमारी मैन पावर बदमाशों को पकड़ने में लगनी चाहिए थी, वो आप इन्होंने इकट्ठा करके बुला लिया। अभी तो मेरा आपसे अनुरोध है, प्रशासन का सहयोग करो। सहयोग करोगे उससे ज्यादा एनर्जी से हम जल्दी इसमें रिजल्ट देंगे। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ चार्जशीट बना के माननीय न्यायालय में दी जाएगी और सजा कराएंगे। वो सर ये कह रहे हैं मेन एक्यूज भी बाहर है, यही इनकी प्रॉब्लम। हमारे लिए नामजद 4 थे, हमारे लिए सभी मेन एक्यूज है। जिसका जो रोल बनता है हमारे लिए सब बराबर है। जिसका भी होगा, दोषी को किसी को नहीं छोड़ेंगे। एक सीसीटीवी एक तरह से सामने आई है, सीसीटीवी ऐसा क्या खास दिखा उसमें? देखिए, ये जांच का विषय है, मीडिया का विषय नहीं है। हम कंप्लेनेंट को जो भी आई विटनेस है सबसे बैठ के बात करेंगे, जितना ठोस साक्ष्य उनके खिलाफ करेंगे और उनको सजा दिलाएंगे। क्राइम ब्रांच की टीमें लगी हुई है, 3 टीमें लगी हुई है हमारी। और जो मैक्सिमम फोर्स, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें जो भी नामजद है, जैसे कि उन्होंने खुद ये कह रहे हैं आपके सामने, पुलिस मैक्सिमम एफर्ट से कर रही है। जितना सहयोग पुलिस से होगा हम करेंगे और क्रिमिनलों को, बदमाशों को सलाखों के पीछे भेजेंगे और कार्रवाई करेंगे। सर, कुल नामजद कितने थे और अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई है, कितनी बाकी रह रही है? वीडियो में कितने बंदे हैं? 5 बंदे हैं वीडियो में, 5 में 5 गिरफ्तार होने चाहिए। क्या नाम है 5 के, एक बार बताएंगे एक बार? एक तो योगिंदर यादव, समंता यादव मेन आरोपी है, योगिंदर समंता जिसके यहाँ पे बॉडी मिली है। एक मोनू है, एक और योगिंदर है। दो योगिंदर है, हाँ, जो मेन है उसके समंता यादव। भैया मेरी एक सेकंड बात, भैया हमें सारे सीसीटीवी कैमरे हमें दिलाए जाए, हमें उनके पेन ड्राइव में दिए जाए। हमें डाउट है कि उनके साथ छेड़खानी हो सकती है। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपको तो मिलेंगे ना, कोई हमें अभी तक किसी ने कुछ दिया ही नहीं है। जो हमारे पास है, जो हमारे पास है वही है, लेकिन हमको कोई बता रहा नहीं, कोई हमको दे रहा। लेकिन एसीपी साहब कह रहे हैं आपने जो 5 अपराधियों के नाम लिखाए हुए हैं उनमें से 3 हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। सर जिनका नाम जो मैं
मुद्दे ये जो घर से बुला के ले रहा है, जो घर से बुला के ले जा रहा है, जिसके घर में बॉडी मिल रही है वो ही नहीं पकड़ा जा रहा। जो रसूखदार है, जो योगेंद्र क्या रसूख है उसका? उनके घर में पार्षद है, एमएलए है, उनके पैसे वाले हैं, वो बताओ हम उनके बारे में क्या बोले। योगेंद्र सनोफ समझता हमारे पास ना फुटेज है ना हमारे साथ वीडियो है। ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि रसूखदार लोगों के थे। मैंने आपको पहले ही कहा है कि किसी भी अभियोग की तफतीश सबूतों के आधार पर होती है। कर दूंगा नहीं, सारी बातें मीडिया में डिस्क्लोज करनी ठीक नहीं होती, क्योंकि इससे दोषी को फायदा मिलता है। हम साक्ष्य पुख्ता साक्ष्य उनके खिलाफ लाएंगे और दोषियों को सजा दिलाएंगे। हर चीज मीडिया ट्रायल करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उससे अक्यूज्ड को फायदा मिलता है। जो चीजें आप मीडिया में बात कर रहे हैं उससे दोषी को फायदा मिलता है। हम टीम बना देंगे, जो भी इनके 4-5 लोग हैं जो इनके वेल विशर है, परिवार के हैं, हम उनके साथ बैठ के जो भी मैक्सिमम उनके खिलाफ सबूत है और नियमानुसार कार्रवाई करके सभी ठोस सबूत के साथ मान्य न्यायालय में पेश करेंगे ताकि लोगों को सजा मिले। ये कह रहे सीसीटीवी फुटेज इन्हें प्रोवाइड कराया जाए, क्या ये जांच का विषय है, मैंने आपको बताई है। ये जांच का विषय है, एविडेंस के साथ सब चीजें फाइल पे ली जाएंगी और जो भी दोषी के खिलाफ सबूत होगा, ठोस सबूत होगा, उनको गिरफ्तार करेंगे, उनके चार्जशीट की जाएगी और सजा कराएंगे। सर कुल मिला के अब जो भी अपराधी हैं अब कानून की गिरफ्त में होंगे जल्द से जल्द। मैं इसीलिए आपको बताने आया था कि इन्वेस्टिगेशन में सारे तथ्य देखने पड़ते हैं कि कोई निर्दोष है, दोषी है, सारा जांच का विषय होता है। ठीक है, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी जो भी मीडिया वाली ट्रायल है उसको पब्लिक डोमेन में ज्यादा ना एक्सटेंड करें, क्योंकि इससे दोषियों को फायदा मिलता है। जो ये बातें हो रही है सारी मीडिया में जाती है, सोशल मीडिया में जाती है, जिससे दोषियों को फायदा मिलता है। मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि भाई आपके 4-5 आदमी, आपका एडवोकेट, जो भी आप ठीक समझते हैं, वैसे तो हम आपके वकील हैं, आपकी तरफ से हम केस लड़ेंगे, ठीक है, आप आराम से आ जाओ, मेरे ऑफिस में आइए, आप जो भी आपकी क्यूरीज है सब दूर करेंगे और दोषियों को किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है सर, इससे बड़ा क्या सबूत मिलेगा जब सब कुछ मिलेगा? भाई मैंने आपको कहा ना, आप मेरे पास आ जाओ, बॉडी का कमीशन कराओ, बैठ के जो जो आपकी समस्या है सबका हल करेंगे 100%। समस्या तो क्या रही बाबूजी समस्या है तो आपको निकोटिन दिखाई दी, सारी 3 दिन से परेशान है। जो इससे ज्यादा कोई समस्या अपराध हो गया है उसको आदमी को वापस दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मेरे पास सुबह से अभी मैंने अपनी बहन जी को ये नहीं बताया कि ये हादसा हो चुका है। मेरे भांजे को मेरे पास फोन आ रहा है, रो के कह रहे कि मामा मेरे पापा को लेके आओ, मैं कहाँ से लेके जाऊँ? उसके जो पॉसिबल नहीं है भाई, भगवान के अलावा नहीं है। तो बताओ, जो हमारे पुलिस के रिलेटेड जो भी चीजें हैं, मेरी कानून से ये भी रिक्वेस्ट है, जो हमारे प्रशासन को उनकी जो भी फुटेज मिली है वो फुटेज हमको भी दी जाए एविडेंस के तौर पर। ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्रशासन से भी है। ये संभव है सर, समय आने पे सारी चीजें शेयर करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, हम सारी फुटेज कंप्लेनेंट के साथ बैठ के, जैसा कि इन्होंने खुद बताया कि फुटेज ये तो जानते नहीं थे, फुटेज के आधार पे इन्होंने जांच देखा उनको। हमारे साथ जो भी साक्ष्य है आप बैठिए हमारे साथ, इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ बैठिए, जो भी क्यूरीज होगी हम सारी क्लियर करेंगे, किसी दोषी को नहीं छोड़ेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो सर संतुष्ट है एसीपी साहब आश्वासन दे रहे हैं? आपके सामने अधिकारी साहब हैं, आप जब साहब है तो जो बोल रहे हैं शायद हो सकता है देवी दे। एसीपी साहब खुद चल के आए हैं, देखिए आपको संतुष्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है सर, थोड़ा सा उनको भी एविडेंस कलेक्ट करने करेंगे। सर हम भी सोचते हैं कि सबके साथ न्याय किया जाए, गरीब आदमी है, एक गरीब आदमी के साथ न्याय किया जाए। नहीं एफआईआर में 3 से 4 नाम दिए हुए हैं, आप 5 नाम जो भी सीसीटीवी कैमरे में एक योगेंद्र यादव अरेस्ट नहीं हुआ सर। योगेंद्र यादव मैंने जो बुला के ले गया था, जिनके घर से बॉडी मिली है, उसी को मैंने वही अरेस्ट नहीं हो रहा, जिनको जो रसूखदार है। रसूखदार का प्रभाव है हाँ जी, बिल्लू पार्षद सराय से, मैं नाम ले रहा हूँ ना, मैं नाम ले रहा हूँ सीधा। बिल्लू पार्षद सराय में भी आया था, उनके परिवार योगेंद्र यादव, सनम समंता यादव, जब हम नवल खजाना जी को अस्पताल लेके गए थे तो वो अस्पताल में भी आया था और उनके भाई से कह रहा था कि मुझसे गलती हो गई, और फिर वो तुरंत गायब हो गया जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एशियन हॉस्पिटल लेके गए थे जी। हाँ जी हाँ जी, कल सुबह की बात है। ये 3 दिन हो गए, संडे की बात है जी। अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। पूरा एविडेंस, पूरे सबूत, हर तरह की सीसीटीवी रिपोर्ट सारी इनके पास है, जबकि ये कह रहे कि हमने 3
3 टीमें लगा रखी है, खुद भी घूम रहे हैं। 72 घंटे से वो फरार है। 72 घंटों से फरार है। बाय नेम जिसका पूरा प्रूफ के साथ, पूरे एविडेंस है, वो उसको लेके आए हैं, मृत अवस्था में लेके आए हैं। नवल खटाना जी को उस चैम्बर में डाला है, कमरे में डाला है, और फिर अपने कपड़े चेंज करे फिर गए हैं। अब एसीपी साहब पहुंचे, उनके आश्वासन से आप लोग संतुष्ट हैं? देखो, संतुष्ट तो ये पेट भराई वाली बात करी है, वैसे ऐसी कोई ऐसी संतुष्टि नहीं है। आपका अगला कदम क्या होने वाला है? अगला कदम जी फिर रोड जाम करेंगे और क्या करेंगे। देख सकते हैं जो परिजन हैं वो अभी एसीपी साहब की जो सांत्वना से संतुष्ट नहीं है, और अगर इनको संतुष्टि नहीं मिली है तो आगे भी ये रोड जाम की बात कर रहे हैं। जुड़े रहिए, देखते रहिए। अब देख सकते हैं 3 दिन करीब बता रहे हैं कि ये चीज हो चुकी है, तो अभी साफ साफ कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं और इस पर आगे की कार्यवाही में हम रोड जाम कर सकते हैं। अब देखना ये है कि इस पर क्या कार्यवाही होगी। जुड़े रहिए, देखते रहिए आवाज जनता की। जल्द मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।